अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या वाकई JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का एक नया खरीदार मिल चुका है? एक ऐसा मुल्क जो कि इजराइल और गजा दोनों के साथ है, दोनों का हमसाया है, दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्या वहां पर पाकिस्तान के तूफानी तैयारे जाने वाले हैं? क्या उनके साथ हमारे अल खालिद टैंक भी जाएंगे? ये कौन सी डील है जो कि इस वक्त दिफाई दुनिया में गूंज रही है और जिसका तस्करा इस वक्त किया जा रहा है? इनकी क्या हकीकत है और ये हथियार कौन से हैं, इनकी क्या खसूसियात हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि एक रोज बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। दोस्तों, भारत के हथियारों के कातिल हथियार जो कि पाकिस्तान ने रिसेंट जंग के अंदर इस्तेमाल किए थे, अब उनकी एक बहुत बड़ी नुमाइश करने का फैसला कर लिया गया है। एक एयर शो भी किया जाएगा, लेकिन उसके साथ हमारी जो बहरी आइटम्स हैं, हमारी जो एयरफोर्स की आइटम्स हैं, उनको भी आम आवाम के सामने रखा जाएगा, दुनिया के सामने रखा जाएगा। चंद सरप्राइज जो हैं वो तैयार कर रखे हैं। ये हम आपको बहुत देर से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि जब वो सरप्राइजेस अनवेल किए जाएं, उनके ऊपर से पर्दा उठाया जाए और दुनिया को हैरान किया जाए। 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के 78वें इंडिपेंडेंस डे को क्या होने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी हमारे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो कि इस महीने के आगाज में अगस्त के शुरू में इजिप्ट गए थे। दोस्तों, मिस्र जो कि फिरौनों का मुल्क समझा जाता है, वहां पर जब वो गए और वहां के अब्दुल फतह अल सीसी जो कि वहां के प्रेसिडेंट भी हैं, वहां के डिक्टेटर भी हैं और वहां के एक फौजी आमर समझे जाते हैं जो कि बहुत जुल्म ढाते हैं अपनी आवाम से, उनके साथ मुलाकात की गई। खैर, ये तो एक सफारती दौरा था। दोनों मुमालिक ने अपने दिफाई ताउन को बढ़ाने की जो डील्स हैं वो किए और अज़म किया कि हम दोनों अपना जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये खबर सामने आई कि डिफेंस अरेबिया नामी एक वेबसाइट है, उससे मंसूब करके कहा गया कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है इजिप्ट को, मिस्र को, कि आप लोग हमसे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ले लें। और चूंकि इस वक्त इजिप्ट जो है वो दूसरे तैयारों की जानिब भी देख रहा है, उसने एक अरसा दराज से मगरिब की जानिब जो है वो अपनी नजरें रखी हैं। है तो मुस्लिम मुल्क, लेकिन वो तमाम तर अपने जो मामलात हैं, तजारती मामलात हैं, दिफाई मामलात हैं, वो या तो अमेरिका के साथ किया करता है या फिर इजराइल के साथ किया करता है, या फिर राफेल जो है वो लेता है। और उसके पास जितना भी असला है ये तमाम का तमाम जो है वो वेस्टर्न है। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि हम लोग चाइना से JC ले लें, लेकिन उसके अंदर वो कंफ्यूज नजर आते हैं। तो फिर जब भी कोई मुल्क JC की तरफ देखता है तो फिर वो अमेरिका की वजह से, अमेरिका के डर की वजह से वो नहीं लेता है। लेकिन इसके साथ ही एक इसका आप यूं कह लीजिए कि हम पल्ला समझे जाने वाला जो तैयारा है वो JF-17 थंडर है, जिसके अंदर भी चाइना का हाथ है, लेकिन वो है तो पाकिस्तान का। तो फिर वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जानिब लाजमी देखता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस अहम तरीन अस्करी शख्सियत का जो दौरा इजिप्ट था और वहां पे जो अब्दुल फतह अल सीसी के साथ मुलाकात हुई है, बहुत से शोबाजात के अंदर ताउन को बढ़ाने की बातचीत हुई है, उसके अंदर ये वाली ऑफर जो है वो दोबारा से करवाई गई है। पाकिस्तान पहले भी इजिप्ट को, मिस्र को ये ऑफर कर चुका है कि आप हमसे ये वाले तैयारे ले लो। अब जो चाइना से वो तैयारे लेने का सोच रहे थे, हो सकता है वो पाकिस्तान से ले लें। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही अल खालिद टैंक का भी कहा गया है। ये टैंक दोस्तों, ये भी पाकिस्तान ने चाइना की मदद से, उसके साथ इश्तराक से जो है वो तैयार किया और पाकिस्तान की जो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला है उसने नोरिनको चाइनीज कंपनी के साथ मिलके ये तमाम तर जो टैंक था वो तैयार किया था और डिजाइन भी उसके टाइप 92 के ऊपर मबनी है। इसी के साथ इसका जो वजन है वो 48 टन है और 1200 HP हॉर्स पावर का इसके अंदर इंजन नस्ब किया गया है। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये मूव कर सकता है और जदीद कंपोजिट आर्मर जो है वो तस्वुर किया जाता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो हम लोग इजिप्ट को दे देंगे क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत है। अभी उनके पास जो अमरीकी टैंक्स मौजूद हैं उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में ये रिलेटिवली सस्ते हैं। तो इसीलिए हो सकता है वो हमसे ये ले लें और हमारी जो बात है वो मान लें। लेकिन दोस्तों, इसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, गजा के मासूम लोगों के लिए। ये बिल्कुल गजा के साथ है और इजराइल के भी साथ है। इन दोनों के साथ बॉर्डर जो है वो अपना शेयर करता है। एक तरफ समुंदर है और बाकी ये वाले बॉर्डर्स इसके आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अलमिया भी रहा है। अगर हम माजी को उठाकर देखें और तारीख को खंगालें तो उसके अंदर हमें पता लगता है कि इजिप्ट हमेशा से प्रो इजराइल रहा।
और हमेशा से इसने अमेरिका की बात मानी और इन दोनों ममालिक के साथ मिलके इसने गज़ा के मासूम लोगों के ऊपर जुल्म ढाया। इसके बावजूद कि इसकी जो आर्मी है वो दुनिया की टॉप 15 मिलिट्रीज के अंदर शामिल होती है, मतलब दुनिया की टॉप जो 15 अफवाज हैं उनके अंदर इसका शुमार किया जाता है। इसके बावजूद ये गज़ा के लोगों के लिए कुछ भी ना कर सके, मतलब कि इनके यहाँ से एक रफा क्रॉसिंग जो है वो गुजरती है। ये वो रास्ता है जहाँ से ये गज़ा को अपनी इमदाद जो है वो भेज सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गज़ा के अंदर भूखे लोगों को पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इसने वहां पर भी एक गंदा किरदार अदा किया। ये वो फिरौनों का मुल्क है जो कि आज भी फिरौन बना हुआ है और इसके ऊपर जो काबिज है इस वक्त अब्दुल फतह अल सीसी, उसको भी एक फिरौन समझा जाता है क्योंकि वो इक़्तिदार के ऊपर काबिज हुआ है। वो इलेक्ट होकर नहीं आया, उसने खुद से अपने आप को इलेक्ट किया है, पिछले सदर को निकाला और उसके बाद हुआ। ये एक लंबी कहानी है उसकी, लेकिन इन शॉर्ट ये कि ये गज़ा के लिए कोई बहुत अच्छा किरदार अदा नहीं करता रहा है। ये हमेशा से इजराइल की बात जो है वो मानता रहा। और आप उठा के देखिए, जब से जंग शुरू हुई है इजराइल और जो फलस्तीन है उसके बाद से सबसे ज्यादा जो तजारत की गई है इजराइल के साथ वो इसी मुल्क ने की है। इसने इजराइल से फायदे उठाए और जो रफा क्रॉसिंग है जो कि गज़ा के अंदर इमदाद पहुंचाने का वाहिद रास्ता है, इसने उसको बंद रखा। गज़ा के लोगों को मारा और उन पे हर तरह के जुल्म ढाए, उनको भूखा रहने पर मजबूर किया। तो ये इस तरह का किरदार जो है वो उस खित्ते के अंदर रखता है। और अब भी इसने इजराइल के साथ $35 बिलियन की एक बहुत बड़ी जो डील है वो कर ली है ऑयल एंड गैस की, और इसके बाद इसके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई। तो ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा। हाँ, हमें जो माली फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, हमारे जहाज़ों के लिए, हमारे टैंक्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी डिफेंस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बतौर इंसानियत के हवाले से तो फिर ये इंतहाई बुरी बात होगी कि हम लोग फिरौनों की मदद करें, और वही फिरौन जो कि गज़ा के लिए ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। 2005 के अंदर ये रफा क्रॉसिंग जो है वो इजराइल ने इजिप्ट को दे दी थी, लेकिन उसके बाद जब इजराइल चाहता है, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है कि मुझे गज़ा के अंदर बमबारी करनी है, गज़ा के अंदर हमने जो जुल्म है वो ढाना है, तो वो इनके ज़रिए जो है ये क्रॉसिंग बंद करवा देते हैं। और या फिर यहाँ से जो एड आती भी है, वहाँ पे जो इजरायली सेटलर्स होते हैं वो उन जो ट्रक्स होते हैं उनको रोकते हैं, उनके ऊपर से सामान उतारते हैं और आगे नहीं जाने देते हैं। और वहाँ के लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं कि हमारे लिए इमदाद आ रही है, हमारे लिए खाना आ रहा है। और आज वहाँ पे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं, और मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, क्योंकि उन तक जो इमदादी सामान पहुँचाने की कोशिश की जाती है वो भी नहीं पहुँच पाता। और उसके अंदर इजिप्ट का बहुत बड़ा किरदार है। तो मुस्लिम दुनिया की अगर बात करें तो उसके हवाले से, यहाँ गज़ा के ऊपर जुल्म के हवाले से हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये डील जो है वो हमें बहुत सा फ़ायदा पहुंचा देगी, लेकिन ये कभी भी जो है वो गज़ा के लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगी। क्या पता कल को इजराइल इनसे ही गज़ा के ऊपर बमबारी करवा दे और उसके अंदर ये तैयारे इस्तेमाल हो जाएं, तो फिर वो हमारे लिए डूब मरने का मकाम होगा। तो हमें चाहिए कि अगर इस तरह की कोई भी बात मौजूद है तो फिर जो है वो हमें ये नहीं जो है वो करनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी पेशरफ्त नहीं मज़ीद होने देनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ 14 अगस्त 2025 को जब पाकिस्तान का 78वां इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके मौका के ऊपर एक बहुत बड़ी जो अपडेट है वो सामने आ रही है कि अब पाकिस्तान एयर शो तो कर ही रहा है, और उसका जो वेन्यू है वो जिन्ना स्टेडियम रात के लिए रखा गया है इस्लामाबाद का, और उसके लिए रिहर्सल भी हो रही है। हमारे GF-17 थंडर से जो है वो कैनन फायर करके भी दिखाए जा रहे हैं, और वो उड़ा है फ़िज़ाओं के अंदर, उसकी घन गरज इस वक्त सुनाई दे रही है। दीगर जो हमारे तैयारे हैं उनको भी उड़ाकर दुनिया के सामने इस वक्त रखा जा रहा है, और एक बहुत ही कमाल की जो रिहर्सल है वो भी की जा रही है। इसके अलावा शक्करपड़ियाँ के ऊपर जो रिहर्सल है आवाम के लिए खोल दी गई है कि वहाँ पर रिहर्सल होगी फुल टाइम, और फिर आप लोग आके वहाँ पर देख भी सकते हो। लेकिन इसी के साथ एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि नुमाइश भी की जाएगी। हम लोग अपने वो हथियार जो कि हमारी नेवी के पास मौजूद हैं और बेस्ट हैं, और उसके बाद जो एयरफोर्स ने रिसेंटली इस्तेमाल किए हैं भारत के खिलाफ, उनको दुनिया के सामने रखेंगे। यानी कि उनके हथियारों के कातिल हथियार जो हैं वो पाकिस्तान उसकी नुमाइश करेगा, अपनी आवाम को दिखाएगा, और उसकी नुमाइश भी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। लेकिन इसके ऊपर जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आना बाकी है। लेकिन 14 अगस्त, ये वाला 14 अगस्त जो है वो तारीखी होने वाला है, हिस्टोरिक होने वाला है, बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब की बार हम लोग फाते हैं, हम लोग एक जंग जो है वो जीते हुए हैं। और जब हम जंग जीते हुए हैं तो फिर हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बला का है और नेक्स्ट लेवल का है, जिसको हम इस्तेमाल करके एक बार फिर से अपने दुश्मन के असाब के ऊपर सवार होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।